क्लास 12th न्यू बैच। आपको मैं एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया था बहुत पहले जिसका नाम था कॉन्सेंट्रेशन। मैं दोबारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में उस चीज़ को रिपीट करूँगा, बट उसको आप लिखे भी थे, याद होगा आपको। उसको एक बार देख के आइएगा। वही चीज़ सॉल्यूशन में है पढ़ाना, ठीक है। हाउ कैन वी कन्वर्ट मोलरिटी इनटू मोलरिटी एंड वाइस वर्सा, कैसे निकालते हैं। एक बार देखने से क्या होगा कि उसमें मैं कम क्लास में उसको कवर कर पाऊँगा, 2 क्लास में हो जाएगा, अदरवाइज उसको खींचना पड़ेगा। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। जो आप जहाँ पे लिखे हैं उस चीज़ को सब मैं सबके लिए अनाउंस कर रहा हूँ। सब मेरे बात को सुन पा रहे हैं एवरीवन? मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन का एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया था, तो उस चीज़ को दोबारा आप लोग को एक बार देख लेना है। कहीं पे लिखे होंगे। ऐसे तो इसमें मुझे जब तक मैं नहीं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता है बैच में। तो मैं तो पढ़ाऊँगा पक्का, बट फिर भी एक बार देखने से मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे? 6 तक हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इन FCC लैटिस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर, इफ डायमीटर ऑफ Na प्लस मतलब कटायन ना, इक्वल तो डायमीटर ऑफ Na प्लस मतलब व्हाट इज द रेडियस ऑफ कटायन x/2 एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस बाय, इज इट राइट? देन बॉन्ड लेंथ ऑफ NaCl इन द क्रिस्टल इज, तो यहां देखना है स्टूडेंट, यहां देखिएगा, रिवीजन किए हैं। Na प्लस NaCl का स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना था? करेक्ट। एक कौन सा वॉइड? Na प्लस किस वॉइड में जाएगा? बहुत अच्छा से रिवीजन करके आइए। रेडियस रेशियो तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ कि इसका मतलब बढ़िया से देख के आइए, मतलब उसका एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो फिर मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा। बोलिए दर्शना, अगर ये 0.51 था, कौन सा वॉइड? 0.414 से ज़्यादा और 0.732 से कम, ये था ऑक्टाहेड्रल का इम्परफेक्ट। ऑक्टाहेड्रल का जैसे मुझे चीज़ें याद रहता है, प्लीज़ वैसे याद कीजिए ताकि फास्ट रहें, राइट। ये कौन सा वॉइड? कटायन रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इम्परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। अगर परफेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली वी नो दैट FCC रहे, रॉक सॉल्ट में FCC है, तो FCC में तो हम लोग को पता ही है ना, √2r माइनस √2a इक्वल टू 4r माइनस, करेक्ट, FCC के लिए। और जहाँ पे अनायन अगर लैटिस पॉइंट पे है, अनायन कहाँ पे है? लैटिस पॉइंट पे। पूरा सॉलिड स्टेट अगर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, या तो एक बात हो सकता है, क्लास के बाद में डिस्कस कर लूँगा आपसे, ठीक है, इस मैटर पे। थ्योरी हर चैप्टर का एकदम याद रहना चाहिए, एक एक लाइन और फार्मूला, उसी से आप फास्ट हो सकते हैं। तो ये किस में काम करता है? परफेक्ट के लिए, लेकिन इम्परफेक्ट में काम नहीं करेगा। तो इम्परफेक्ट के लिए तो ये बताया गया था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? बोलिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में, FCC में। कहाँ पे? एज का सेंटर एंड
बॉडी का सेंटर यहाँ पे क्या रहता है भाई, यहाँ पे रहेगा Na+, यहाँ पे क्या रहेगा Cl-, यहाँ पे क्या रहेगा Cl-। तो अगर इम्परफेक्ट अरेंजमेंट है तो इम्परफेक्ट अरेंजमेंट में तो जितना साइज़ का मेरा यहाँ पे वॉइड है उससे बड़ा साइज़ का कटायन डाल दिए तो सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर गया, बट इस क्यूब बड़ा हो गया बट आपका अनायन तो बड़ा नहीं हुआ। तो क्या अब इम्परफेक्ट के लिए काम करेगा, एक काम नहीं करेगा। वजह एज लेंथ बड़ा हो गया बट मेरा अनायन का साइज बड़ा नहीं हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे अब कौन ए निकालने के लिए कौन सा रिलेशन काम करेगा, ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू बोलिए 2r माइनस प्लस r प्लस, तो r माइनस प्लस r प्लस इक्वल टू व्हाट a/2, करेक्ट ना। तो ए रिलेशन तो पक्का पढ़ाया होगा, राइट, रेडियस रेशियो में। और इसका वैल्यू कितना बाई, इसका वैल्यू कितना है x/2 इक्वल टू a/2। और आयनिक कंपाउंड में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आयनिक कंपाउंड में न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जब ये आपस में कांटेक्ट में है तो नहीं लगता कि सर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस को a/2 बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का क्या बोला गया है, बॉन्ड लेंथ ऑफ NaCl, मतलब बॉन्ड लेंथ का मतलब a/2, यही मेरा क्या है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ शुड बी व्हाट x/2 प्लस बाई x/2 प्लस, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आंसर जो भी हो बट इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा तो करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एट में क्या है, इन ए क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, और उसमें कितना है 1/5 ना, 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवैलेंट, ओके। तो भाई नंबर ऑफ x2 माइनस कितना हो जाएगा, सही है, 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवैलेंट, 1/2, तो नंबर ऑफ बाई 3 प्लस इक्वल टू क्या 1/2 इंटू 4 कर दें, और ऑक्साइड आयन कहाँ पे है, एंड नंबर ऑफ O2 माइनस, एक इसको 4 लिख दें, क्यूबिक पैक का स्ट्रक्चर, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब FCC, CCP को क्या बोल रहे हैं क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब FCC 4। तो कितना हो जाएगा एवरीवन, x हो जाएगा 8/5, बाई हो जाएगा 2 और O हो जाएगा 4। बोलिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं x 8/10 O 20। अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो क्या लिख सकते हैं x 4/5 O 10, तो यही तो आंसर होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन सी।
बट यहाँ पे क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझना था, अंडरलाइन कर दीजिए वहाँ पे, मतलब सीसीपी का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इन 3 एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड crystallizes in cubic solid lattice. In 3 elements x, y and z crystallizes in cubic solid lattice with x atom at corner, y atoms at cube center and z atoms at the edges. Then ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ एक्स एटम कितना रहेगा? फर्स्ट 1 लिख दें, 1/8 इंटू 1/8 इंटू 8 1। नंबर ऑफ कौन सा आइटम? बाई आइटम कितना हो जाएगा? 1 ना। और नंबर ऑफ जेड आइटम एच पे जो भी रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हटाइए मास का, बोलिए ताकि मैं 1/4। वेरी गुड, बोलना है ना 1/4 या राइट। 1/4 इंटू 12 यही रहेगा ना। शॉर्ट नोट्स बना के दिखाना है जो भी टॉपिक बोलेंगे। x1/1 z3 ये तो आंसर होगा। x/z3 इज इट राइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करने का रिक्वायरमेंट है या ऑलरेडी डन इन क्लास? एक क्लास का थ्योरी था, ठीक है। देखिए तो से हमने क्लास में कहीं पढ़ाया है, याद आ रहा है कुछ ऐसा? पूरा हाफ क्लास इस पे लगा होगा। तो क्या प्रूफ कर लेंगे इसको? तो शॉर्ट में मैं बोला था हाइट याद रखिएगा, वॉल्यूम भी याद रखिएगा, राइट। अरे 74% कब था? व्हेन नो एटम प्रेजेंट इन द वॉइड, राइट। नो एटम प्रेजेंट इन द वॉइड। इसलिए शॉर्ट नोट्स में मैं आपको जगह पर आता ना तो बहुत हाफ पेज में इसका डायग्राम बनाता है HCP का। अब प्रॉपर हाइट लिखता, डेरिवेशन नहीं लिखता, हाइट कितना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर और एक टर्म में, और वॉल्यूम कितना है, और उसको रट जाता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको भी पता है कि जो चीज़ कैलकुलेटिव है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, या स्टैंडर्ड अगर है तो डायरेक्ट आएगा, तो उसमें टाइम कैसे बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको छोड़ देना, ये तो थ्योरी पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिए हैं? क्लास में करवाए हैं? क्वेश्चन नंबर 11। एन एलिमेंट crystallizes into a structure which may be described by a cubic type of unit cell having one atom in each corner of the cube and two atoms on one of its face diagonal. Okay. If the volume of this unit cell is this one and density is this one, calculate number of atoms present in. बोले तो स्टूडेंट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? 1/8 इंटू 8 मतलब 1, तो 1/8 इंटू 8
अब प्लस हाफ इंटू 2 कर दें। फेस एक ही फेस डायगोनल पे 2 है। वन ऑफ द फेस डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल है तो फेस पे जो भी रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन हाफ रहेगा, बट एक ही फेस डायगोनल पे 2 है। इन दोनों में से कितना रहेगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 2। आगे बताइए कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर, एक कर सकते हैं, मास को एटम में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल निकल लेंगे, और ये अगर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। बट मास तो पता है, तो यहाँ तक आने के लिए सिर्फ एटॉमिक वेट आपको चाहिए। एटॉमिक वेट अगर आपको बता दे तो क्वेश्चन बन गया। बट एटॉमिक वेट कैसे निकालिएगा? ओके, एक फार्मूला है, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा सर। एक फार्मूला था, डेंसिटी इक्वल टू जेड, बोलिए AW/NA इंटू AQ, आया ना? और AQ इंपॉर्टेंट था या वॉल्यूम? वॉल्यूम। यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना? 2। तो डेंसिटी इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक वेट और डिवाइड बाई NA इंटू V। बट यहाँ पे डेंसिटी किस में है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी किस में लीजिएगा? सेंटीमीटर। और चांस की बात है कि लक अच्छा है कि वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे डेंसिटी के लिए लिख देंगे 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर सारा कैलकुलेशन ऐसा सिस्टम में कर लीजिएगा, ठीक है? ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करके 2 इंटू एटॉमिक वेट बाई NA इंटू हाउ मच? 24 इंटू 10 टू द पावर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया है। मतलब कैलकुलेशन में कौन कैसे यूनिट को मेंटेन करें, ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है या आपका कॉमन सेंस की बात है? क्या यहाँ से निकाल लेंगे? ठीक है, तो यहाँ से एटॉमिक वेट निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यहाँ से N निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? हो जाएगा एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द void fraction for the structure formed by E and B। सब लोग क्वेश्चन पढ़िए अंडरलाइन करते हुए। कैलकुलेट द void fraction of a structure formed by A and B atoms such that A form hexagonal closed pack structure and B occupy 2/3 of octahedral void, correct? Assuming that B atom exactly fitting into octahedral void in HCP formed by A।
चलिए ए कहाँ पे है, लैटिस पॉइंट ऑफ एचसीपी, यही बोला गया है ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्या डायरेक्टली 6 लिख दे, ये मेरा रटा हुआ है बट आपको पता है कि मैंने 6 कैसे लिखा, क्यों लिखा 6, तो सर आपने 1/6 इंटू 12 किया, 1/6 इंटू 12 किया, उसके बाद आपने 3 किया और उसके बाद आपने हाफ इंटू 2 किया। आप लोग को समझ में आ गया मैंने क्या किया, 12 कॉर्नर है, ऊपर 6 नीचे 6, और हेक्सागोनल इन 3D में वन ऑफ द कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/6, राइट, दैट्स वाई 1/6 इंटू 12 कर दिया। 3 बीच में रहता है, ए बी स्ट्रक्चर, इज इट राइट। और ऊपर के फेस पे 1 रहेगा, नीचे के फेस पे, तो क्या यहाँ पे 6 लिख दें। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरे दिमाग में डायग्राम बनता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के भी माइंड में डायग्राम बने, ऐसा नहीं कि रटा रटाया, करेक्ट। हर प्रॉब्लम में थ्योरी रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि बस रट कर लिख रहे हैं। और उसको रिवीजन करें, भाई माइंड बहुत फास्ट काम करता है, यकीन कीजिए, नहीं लगता फटाक से आ गया स्ट्रक्चर। चलिए, और बी कहाँ पे है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि बी ऑक्यूपाई एग्जैक्टली इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड परफेक्ट अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, परफेक्ट, ठीक है। और 2/3, तो भाई एचसीपी में ओ भी कितना रहेगा, यही तो इस बार का नीट का क्वेश्चन है। तो जितना क्लोज पैक का स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट का स्फीयर रहता है उतना ही ओ भी रहता है, उसका जस्ट डबल टी भी रहता है, राइट। दैट्स वाई इफेक्टिव नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 6, क्या लिख दें, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो सर लेकिन यहाँ पे क्या आप ए लिख सकते हैं, बोलिए मैंने ऐसा क्यों लिखा। सर वॉइड का रेडियस और लैटिस पॉइंट का रेडियस का रेशियो अगर 0.414 एग्जैक्टली होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट अरेंजमेंट फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसा लिखा। तो क्या यहाँ पे आर बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं एवरीवन, 0.414 इंटू आर ए, यहाँ तक आ जाइए। एंड पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और डिवाइडेड वॉल्यूम अवेलेबल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4/3 पाई आर ए क्यू, ठीक है ना। अब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई आर बी क्यू और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एच सी पी। यस, अब एच सी पी का वॉल्यूम जब वॉइड में कुछ नहीं रहता है कितना था, आपको देखना पड़ेगा पीछे थ्योरी में, जहाँ पे एचसीपी का मैं वॉल्यूम निकाला हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे काम क्या आता, शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं फार्मूला का 3 पेज में, फटाक से देख लेते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ एचसीपी
24 आर क्यू ना √2, बट ए आर क्यू रहेगा ए का, ठीक है। बट अगर परफेक्ट अरेंजमेंट है तो यहाँ पे हम लोग को वॉइड में क्या स्फीयर का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए एक टाइम हम लोग का बच जाएगा, ऑलरेडी डेरिवेशन में किया हुआ है ये बात, राइट। 24√2 आर क्यू था, बट ए आर क्या था, रेडियस ऑफ लैटिस स्फीयर। बट ए फार्मूला तब काम आएगा व्हेन देयर इज नो स्फीयर इन द वॉइड और इधर स्फीयर प्रेजेंट इन द वॉइड परफेक्टली, तब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इसके बदले ए लिख दें, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 6 × 4/3 पाई आर ए क्यू प्लस फोर इंटू 4/3 पाई, और आर बी के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, क्या ये लिख सकते हैं 0.414, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 24√2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे क्या कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे क्या कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, आर ए क्यू, बाकी तो कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। और ए निकल जाएगा तो क्या वॉइड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। आपको नहीं था कि जेई मेन का लेवल को डिजर्व करता है, नीट से तो ऊपर है, जेई मेन का पक्का डिजर्व करता है, क्योंकि इसमें भाई वो रटे हुए हैं आप। तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स गागर में सागर, यकीन में नहीं होगा आपका रैंक इम्प्रूव कर देगा। यही होता है दूसरों से अलग करना। हर टॉपिक का मैं शॉर्ट नोट्स बनाया, हर चैप्टर का। अब तो बहुत सारा शॉर्ट नोट्स इधर उधर हो गया है, बट जो भी रैंकर रहता है भाई बनाता है समरी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उसको सब कुछ क्विक रिवीजन चाहिए। मतलब जो रैंकर है ना, वो चलती फिरते उसको सारा सब्जेक्ट का फॉर्मूला याद है, वो वेट नहीं करेगा, रिकॉल नहीं करता है, बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है। आप भूलते क्या है, बनाने का तरीका भूलते हैं या फार्मूला भूलते हैं? तरीका तो पता ही है आपको, क्या भूल रहे थे अभी? क्या सॉलिड स्टेट कमज़ोर था या वहाँ पे प्रॉब्लम था? नहीं, मुझे भी याद नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा, तो मुझे भी रट्टा मारना चाहिए। मोस्ट ऑफ 99% चीज़ें एज ए टीचर मैं याद रखता हूँ, बट कहीं कहीं भी ऐसा होता है ना कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, उसको भी कोशिश करता है रट्टा मारना। मैं रटता हूँ जानबूझकर, ताकि अगर मैं स्लो रहूँगा तो आप स्लो हो जाइएगा। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? लिथियम आयोडाइड क्रिस्टल हैज ए एफसीसी इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 620 pm, डिटरमाइन द आयनिक रेडियस ऑफ I माइनस।
lithium iodide crystal has a FCC face center cubic unit cell. If the edge length of unit cell is this one, determine the ionic radius of I माइनस. देखिए आप लोग बताइए, यहाँ देखना है स्टूडेंट. इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको माइंड, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को हर बार बनाता हूँ, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को लगता है कुछ मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये लिथियम प्लस के कुछ दिया हुआ है ही नहीं. सिर्फ क्या बोला गया है, लिथियम आयोडाइड हैज ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बट और उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन, इतना तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि लिथियम और आई माइनस, लिथियम प्लस आई माइनस में आई माइनस का साइज बड़ा रहेगा, और जिसका साइज बड़ा रहता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है लैटिस पॉइंट पे, राइट. तो भाई यहाँ पे ना ही टीवी ना ही ओवी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट कुछ भी नहीं बोला हुआ है. तो खुद से क्या सोचिएगा, इम्परफेक्ट. जब कुछ भी नहीं बोला गया है तो खुद से क्या सोचेंगे, परफेक्ट. अब परफेक्ट सोचेंगे तो आपको नहीं लगता कि रूट 2a इक्वल टू 4r माइनस लिखना चाहिए. तो रूट टू ए इक्वल टू 4r एक किसके लिए था, FCC का परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए, चाहे उसमें उसके वॉइड में कुछ हो या ना हो. तो जब नहीं कुछ से कुछ बोला गया है तो जानबूझकर हम लोग क्या मानेंगे, जानबूझ के हम लोग ए रिलेशन रहेंगे, परफेक्ट मानेंगे, राइट. दैट्स वाई. और इतना तो कॉमन से लगा लीजिएगा कि लिथियम प्लस और आई माइनस में किसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा रहता है वो लैटिस पॉइंट जाता है. ये भी क्वेश्चन डिजर्व करता है जेईई को, ठीक है. तो पक्का यहाँ पे स्यूडो टेंशन आ गया, मुझे भी आ गया भाई 10 सेकंड के लिए. क्या होगा, परफेक्ट है इम्परफेक्ट, लिथियम प्लस का कुछ बोला ही नहीं गया. तो भाई नहीं कुछ लिथियम प्लस का बोले हैं तो कुछ पूछे भी नहीं है लिथियम प्लस का. आपको तो सिर्फ मैं कुछ क्या पूछा हूँ, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट, या सॉरी आयनिक रेडियस ऑफ दिस वन. तो एज लेंथ कितना दिया हुआ है ना. तो क्या यहाँ पे लिखेंगे रूट 2a इक्वल टू 4 रेडियस ऑफ आई माइनस, यहाँ से निकल जाएगा. तो सर ये तो आपने परफेक्ट का यूज़ कर लिया, तो वही यूज़ करना भी था, ये और कुछ बोला नहीं गया था. तो रेडियस ऑफ आई माइनस इक्वल टू रूट 2a/4. रूट 2a का वैल्यू कितना है 620, ठीक है, बाई 4. दिस इज आंसर, ठीक है. मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा वॉइड का, तो खुद से क्या मानना है, इम्परफेक्ट या परफेक्ट. लेकिन अगर रेडियस दिया रहेगा तो चेक करना है रेडियस रेशियो से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. When heated above 916 degree, iron changes its crystal structure from BCC to CCP without any change in the radius of the atom. The ratio of density of crystal before heating and after heating. सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे. डू इट फास्ट. क्वेश्चन समझ में आ गया है.
देखिए तो मैंने क्या BCC के लिए सही लिखा है रिलेशन, तो A इक्वल टू 4R/√3 लिख सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ BCC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4R/√3 का क्यू। आप लोग मुझे करेक्ट करते रहिएगा। देन डेंसिटी ऑफ BCC के लिए, डेंसिटी ऑफ BCC इक्वल टू 2 एटॉमिक वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ। डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि सही है तो हाँ बोलते रहिएगा। सही है, ओके। FCC ये भी डिजर्व करता है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। FCC के लिए क्या हम लोग A लिख सकते हैं एवरीवन, √2A इक्वल टू 4R। अब यहाँ का A FCC में एज लेंथ और BCC का सेम रहेगा, अलग हो जाएगा। इसको A1 बोलिए भाई, और इसको क्या बोलिए A2, तो A1 A हो जाएगा, करेक्ट ना। बट BCC और FCC होने में क्या आयरन का आइटम का साइज चेंज होगा, नहीं बोला गया है, राइट। देन A2 इक्वल टू क्या A होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन। आज प्रॉब्लम डिस्कशन में लिख दिया था व्हाट्सएप में, A2 इक्वल टू 4R/√2। तो क्या यहाँ पे डेंसिटी ऑफ FCC के लिए ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए तो सही है, यस। तो भाई डेंसिटी और किसका रेशियो निकालना, BCC/FCC ना। डेंसिटी ऑफ कितना हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, मुझे लगता है कि इसके बाद वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्टली कितना। तो डिवाइड करके तो ऑप्शन तो जैसे हो इसमें चेक करना पड़ेगा आपको। बी आंसर पीछे देखिए तो पीछे दिया हुआ बी है। बी 14 का बी ही है, राइट। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर CSCl यूनिट सेल एज लेंथ। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो CSCl नहीं लगता है, ये इम्परफेक्ट अरेंजमेंट था क्यूबिकल वॉइड का, राइट। इसी पे तो डिस्कस किए थे कि देखने से लगता है BCC। तो वहाँ पे इम्परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, √3a इक्वल टू रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। याद आ रहा है। अब थ्योरी पे नहीं जाऊँगा मैं, ये CSCl का स्ट्रक्चर पे चले जाइएगा। ये यहाँ पे रेडियस रेशियो कितना था,
ऑलमोस्ट 0.91 था, ये इम्परफेक्ट था क्यूबिकल वॉइड का। जैसे मुझे याद रहता है भाई, प्लीज़ आप लोग को भी याद रहना चाहिए, तभी आंसर में ऑप्शन टिक लगा पाइएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि R कटायन प्लस R एनायन इक्वल टू √3a/2, एक करेक्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज बिना कुछ जाने हुए इसका आंसर दे पाते क्या? नहीं दे पाते, राइट। बी पढ़िए, फॉर NaCl, ये भी तो जानना पड़ेगा, रॉक सॉल्ट, राइट। NaCl का मतलब क्या है? रॉक सॉल्ट। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट के लिए क्या रिलेशन था? इम्परफेक्ट के लिए रिलेशन था 2 × रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू कितना? एज लेंथ। यहाँ पे एज लेंथ को ए से ना बोल के एल से इंडिकेट कर रहे हैं। देन रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू L/2, ये भी करेक्ट है। द वॉइड स्पेस इन BCC इन यूनिट सेल, भाई BCC में पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.68, वॉइड फ्रैक्शन नहीं, तो इनकरेक्ट है, राइट। तो सी इज द इनकरेक्ट, बट वही मेरा करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट सॉरी, तो करेक्ट स्टेटमेंट ए है, बी है, सी रॉन्ग हो गया, और डी क्या है? द वॉइड स्पेस इन FCC सेंटर, ये सही है। FCC में पैकिंग फ्रैक्शन 74% ना, तो वॉइड परसेंटेज कितना रहेगा? 26%, तो डी भी करेक्ट है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन 4 थ्योरी था। एक मिनट इधर देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन 4 थ्योरी को बोला गया है, राइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वन सिक्स। वन सिक्स में क्या बोला गया है? इन सॉलिड ऑक्साइड आयंस अरेंज इन CCP, ओके। मतलब O2 माइनस कितना रहेगा? 4 रहेगा। एंड कटायन A ऑक्यूपाइड 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब A कितना रहेगा? 1/6, मतलब 1/6 × 8 ना, मतलब 4/3, और B ऑक्यूपाई 1/3, मतलब 1/3 का मतलब क्या? 1/3 × 4, 4/3, देन फार्मूला बिकम्स व्हाट? A 4/3 and O A4 B4 O12, नहीं AbO3। आंसर पीछे देखिए तो है, ये तो आसान क्वेश्चन था, राइट। है ना। क्वेश्चन नंबर 17, 17। In a crystalline solid having formula AB2O4, AB2O4, oxide ions are arranged in a CCP
lattice while A present in TV and cation B present in OV. What percentage of tetrahedral void, what percentage of TV is occupied by A and what percentage of octahedral void is occupied by V? ये तो ये भी आसान है। यहाँ देखिए ऑक्साइड कहाँ है? ऑक्साइड है FCC का लैटिस पॉइंट पे और ये 4 का 4 है। एक मिनट, 4 का 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4 है ना, तो ऑक्साइड आयन अगर FCC के लैटिस पॉइंट पे है तो पर यूनिट सेल ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। 4 है तो आपको नहीं था कि एक यूनिट सेल फार्मूला बना हुआ है, ये आपका यूनिट सेल फार्मूला है। क्या है? सिंपलेस्ट फार्मूला में नहीं पता चल पाता, बट जब ऑक्सीजन मैंने देख लिया कि 4 है तो कंफर्म हो गया कि दिस फार्मूला इज द यूनिट सेल फार्मूला। तो भाई यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना रहेगा? ये कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टीवी तो होता है 8 ना, बट यहाँ पे है तो ये 1, इफेक्टिव टीवी इक्वल टू 8, तो 1/8 × 100, यही तो परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज ऑफ टीवी ऑक्यूपाइड बाय ए 1 आउट ऑफ 8, राइट? तो कितना परसेंट? 25/2, 12.5%, इज इट राइट? एंड ये हो गया परसेंटेज ऑफ टीवी ऑक्यूपाइड। अब परसेंटेज ऑफ ओवी ऑक्यूपाइड क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे ये 2 है ना, बट है तो ओवी 4, तो 2/4 × 100 मतलब 50%, इज इट राइट? आंसर तो है, देखिए तो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। ए बाइनरी सॉलिड है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता था? ए कहाँ रहता था? FCC। और ए कहाँ रहता था भाई? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में इस binary solid has zinc blende structure with B ions occupying the lattice point and A ions लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है। A आयंस सिर्फ जिंक, एक मिनट यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलने का फिर यहाँ पे क्या मतलब है? जब यहाँ पे खुद से मेंशन कर दिया गया जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलने का यहाँ पे सिर्फ मतलब है सिंपली कि HCP रहेगा या FCC रहेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का 2 स्ट्रक्चर होता है, 2 नाम होता है, एक जिंक ब्लेंड और एक उर्जाइट। जिंक ब्लेंड किस में रहता है? FCC में इसका नाम रहता है जिंक ब्लेंड, और HCP में नाम क्या रहता है? उर्जाइट। मतलब एक कहने का आंसर कि FCC है, बस इतना ही मतलब था। ठीक है, मतलब ये आपको एक हिंट दिया गया। जैसे हम लोग जान रहे हैं तब ना कि जिंक ब्लेंड का मतलब FCC, नहीं जानते तो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे A+ कहाँ है? B ऑक्यूपाई, तो B कितना रहेगा? B का आइटम रहेगा 4 और A का कितना रहेगा? 1/4
25% का मतलब 1/4 ना, इसका मतलब 2, 25% का मतलब कितना 1/4, तो टोटल तो टीवी कितना है 8, तो 1/4 इंटू 8 इक्वल 2। फार्मूला कितना हो जाएगा एवरीवन, A2B, यही तो आंसर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी, राइट। तो व्हाट दैट यहाँ पे फिर जिंक ब्लेड का क्या रहा इंपॉर्टेंस, FCC बताने का सिंपली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 19 नहीं है, 90 को भूल जाइए। 20 का क्या होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, टू आयंस, द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियस 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द closed pack structure of compound AB, predict the it is very important to note that क्लोज पैक्ट में ये नहीं आपसे पूछा गया है कि ये FCC है, CCP है, HCP है, आपको पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो भाई रेडियस ऑफ कटायन बाई रेडियस ऑफ अनायन कर दीजिए, रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन हाउ मच, 88 बाई 200, करेक्ट ना। कितना हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, कितना 0.4544, तो 0.44 का मतलब ये हो गया इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। किसका, ये आप जाकर देखिएगा शॉर्ट नोट्स, रेडियस रेशियो, सारा गेम तो रेडियस रेशियो का ही है ना। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन कितना रहेगा, 6 रहेगा। और याद है एक ऐसा फार्मूला पढ़े थे इसके लिए, क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इक्वल टू क्या था, बाई एक्स शायद था, क्या उल्टा चलता था, राइट, बाई एक्स। और बताया थे कि बाई और एक्स का वैल्यू अगर सेम रहेगा तब तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो जाएगा। किसके हेल्प से किसका निकालते थे, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था, राइट। इसका मतलब यहाँ पे 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो सेम रहेगा। फार्मूला क्या है, AB, राइट। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन का रहेगा A का रहेगा, वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे B का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 and 6, इज इट राइट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, AC बाकी एक चालू रहने दो, बाकी 2 बंद कर दो, कोई भी एक चालू रहने दो, 3 चल रहा है। 2 एटम्स A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियस, सॉरी Br माइनस आयंस फॉर्म ए CCP, राइट, नहीं CCP क्लोज पैक का स्ट्रक्चर
If the radius of Br minus ions is 195, calculate the radius of cation just fit into the tetrahedral void. Okay, यहाँ से तो निकल जाएगा ना, कैसे? रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन जस्ट फिट का मतलब परफेक्ट 0.225। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.225 इंटू 195। यहाँ तक आ गए। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड है कैन ए कैटायन ए प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ द क्रिस्टल ए प्लस एंड ए प्लस बी आर माइनस। यहाँ तक निकाल लिए, ये हो जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वैसा कैटायन जिसका रेडियस अगर 82 पिकोमीटर है तो क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा सकता है? तो जा सकता है या नहीं जा सकता, वो ऑल डिपेंड्स ऑन रेडियस रेशियो। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट का 82/195 रेडियस रेशियो हम लोग डिसाइड करेंगे या रेडियस रेशियो डिसाइड करेगा? रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन। तो 82/195 हाउ मच? जीरो 0.42 ठीक है। तो 0.42 है, ये तो ऑक्टाहेड्रल के रेंज में आ रहा है। 0.414 से बड़ा और 0.732 के बीच में अगर रेशियो रहेगा मतलब ऑक्टाहेड्रल में जा सकता है। तो करेक्ट आंसर शुड बी यस। आंसर देख तो क्या है, मेरा आंसर यस है। यस, तो मतलब समझ में आ गया ना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि इसमें जा सकता है स्लिप करके या नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा? हम लोग डिसाइड करेंगे या रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो अगर उस जोन में आ गया मतलब जा सकता है। अगर नहीं आता 0.414 से छोटा जाता मतलब उसमें न जाके अगर 0.225 और 0.414 के बीच में आता तो वो भी न जाके टीबी में जा सकता था। दिस ये रहेगा क्वेश्चन पूछने का थीम ये था। बट एक मिनट देखिएगा, थर्ड यानी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट से कोई मतलब है यहाँ पे? ये अलग है, ऐसा नहीं कन्फ्यूज करना है। ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट है। ठीक है, दोनों में कॉमन बात है कि ये सिर्फ कॉमन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। ये बिल्कुल जानते हैं थ्योरेटिकल बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? यहाँ देखिए, इसका आंसर भी छुपा हुआ है रेडियस रेशियो में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और आयन और रेडियस रेशियो कहाँ कैसे चलता था? मैक्सिमम रेडियस रेशियो कितना था? आर कैटायन और आयन का 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा, यही था ना। और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8।
उससे ज़्यादा आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था। इसका मतलब जो रेडियस रेशियो ही बता रहा है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। वाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो में R प्लस और R माइनस का जो रेडियस रेशियो है उसमें मैक्सिमम कहाँ तक गया था कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक गया था। फिर वो 8 से ज़्यादा गया नहीं है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 8 तक जा सकता है। आंसर भी यही होगा। देखिए तो यही है ना, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट, 23 क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, ले लीजिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 और 14 तो सेम है ना, 14 ही 23 है राइट। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है FCC राइट। मैग्नीशियम 2+ इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए अवेलेबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, करेक्ट। Then ions are removed from a single body diagonal. What will the molecular formula of the unit cell?
ओके एवरीवन, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में 8 ऑल मिनी क्यूब, हम लोग 8 मिनी क्यूब बनाए थे, याद है? और हर मिनी क्यूब के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, राइट? तो भाई यहाँ पे बोला गया है कि BeO को जस्ट लाइक ZnO मानिए, मतलब ये कहाँ रहेगा? FCC के लैटिस पॉइंट पे, राइट? और जिंक ब्लेड में ये कहाँ था पता है? अल्टरनेट TB में, इज इट राइट? करेक्ट ना? अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन ये कीजिए कि जो आपके पास इसका जस्ट डायगोनल कौन रहेगा? ए ना, करेक्ट? तो जो 8 मिनी क्यूब है, तो मैंने जो 8 मिनी क्यूब बनाने के लिए बोला था, उसमें बोला था कि 8 मिनी क्यूब बनाएंगे, बट ऑल मिनी क्यूब कंटेनिंग वन ऑफ द कॉर्नर, ऑल मिनी क्यूब कंटेनिंग, तो एक मिनी क्यूब में तो एक कॉर्नर रहेगा और दूसरा मिनी क्यूब में तो एक कॉर्नर रहेगा, हाँ या ना? तो नहीं लगता है कि सर ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ से A और B, इसका सेंटर में जो C, वो AC रहेगा वन ऑफ द मिनी क्यूब का डायगोनल, और CB रहेगा दूसरा मिनी क्यूब का डायगोनल, एग्री ना? 8 मिनी क्यूब ऐसे बनाने के लिए बोले थे भाई, और जितना भी 8 मिनी क्यूब रहेगा, हर मिनी क्यूब का, ऑल मिनी क्यूब एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेगा, वो बड़ा वाला क्यूब का बॉडी सेंटर रहेगा, इज इट राइट? मैंने बोला था कि बड़ा सा मिठाई है, उसका 8 टुकड़ा में कट करना है और सबको एक कॉर्नर देना है, तो नहीं लगता कि ये भी सब में कॉमन हो रहेगा, एग्री? इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो हर मिनी क्यूब का कॉमन पॉइंट रहेगा, एग्री है या नहीं है? हैं? तो यहाँ पे जो एक मिनी क्यूब बनेगा और यहाँ पे जो एक मिनी क्यूब बनेगा, ये 3 डायमेंशन में रहेगा, बट नहीं था कि इसका जस्ट एडजेसेंट ये रहेगा। तो भाई अगर यहाँ पे कौन रहेगा स्टूडेंट? सर यहाँ पे तो रहेगा O2 माइनस, यहाँ भी कौन रहेगा? क्यों O2 माइनस? सर FCC का लैटिस पॉइंट कॉर्नर और फेस सेंटर होता है, कॉर्नर और, बट इसका जो बॉडी डायगोनल रहेगा, इसका जो बॉडी डायगोनल, वहाँ पे अगर BE2 प्लस रहेगा तो फिर यहाँ पे BE2 प्लस नहीं रहेगा, और जहाँ पे BE2 प्लस नहीं रहेगा वहाँ पे Mg2 प्लस रहेगा, हाँ या ना? यही तो क्वेश्चन बोला गया था कि बचा हुआ TB में कौन जाएगा? मैग्नीशियम, करेक्ट? इसका मतलब ये हो गया कि सर O2 माइनस कितना, बातों को समझिएगा, बिफोर रिमूविंग द डायगोनल, राइट? बिफोर रिमूविंग O2 तो माइनस 4, BE2 प्लस 4, Mg2 प्लस कितना? 4, करेक्ट? बजा 8 TB था, उसमें 4 में Mg2 प्लस गया, तो 4 में BE2 प्लस, तो 4 में क्या? तो सर अब देखिए एक क्वेश्चन, ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझसे तभी बन पाएगा जब मुझे जिंक ब्लेड का पूरा स्ट्रक्चर पता रहेगा। तो सर कैसे पता रहेगा? तो भाई तो पढ़ाया हूँ, सिलेबस का पार्ट है। रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड पढ़ाए हैं ना, इसी दिन से तो पढ़ाए थे। यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मिलेगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब आपको उसको पे देखना पड़ेगा, जितना पढ़ाया गया है उसको देखिए, ठीक है? मतलब ये सब शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब रिमूव करते हैं तो बोला गया है कि पूरा एक डायगोनल को ही ख़त्म कर देना है, हटा देना है। तो डायगोनल को अगर रिमूव कर दीजिएगा तो कौन कौन चला जाएगा? ए चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। तो जाने के बाद अब O2 माइनस कितना बचेगा आफ्टर रिमूविंग? आफ्टर रिमूविंग O2 माइनस कितना बचेगा? तो पहले 4 था, अब कितना? 1/8 इंटू 2, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही था, राइट? तो 1/8 इंटू 2 मतलब कितना? 4 माइनस 1/4 कितना? 15/4 कर दें, ठीक है ना? और BE2 प्लस, तो सर ये तो बिल्कुल अंदर में ही था, राइट?
तो B2 प्लस कितना, पहले 4 था, अब ये पूरा डायगोनल ही ख़त्म करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए भी चला जाएगा, तो B2 प्लस कितना हो जाएगा 4 - 1 = 3, Mg2 प्लस 4 - 1 = 3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा Mg3 B3O15/4। अब इसी को आंसर देखें तो इसी को सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। आंसर क्या है, समझ है? ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इतना टफ तक आता नहीं है, बट रेडी रहना चाहिए बातों को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कीजिए तो। In a crystal oxide, ions are arranged in FCC. Okay. क्वेश्चन समझ पाए? O2 माइनस कितना रहेगा इफेक्टिवली
किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर 4, तो अल्टरनेट कॉर्नर से रिमूव कर दिया गया, तो अब कितना बचा 1/8 इंटू 4 ही ना, तो अब प्लस 1/8 इंटू 4, अब प्लस कितना हाफ इंटू 6, एफसीसी में है तो फेस का सेंटर पे भी तो रहेगा, तो कितना फेस 6 फेस, ओके, तो क्या मैंने सही लिखा, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3, तो 1/2 अब प्लस 3 कितना एवरीवन 7/2। दिस इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2 माइनस, उसके बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ A2 प्लस कितना 1/8 ऑफ TV, मतलब एग्री ना, 1/8 इंटू 8, TV तो 8 था, और 1/8 इंटू 2, ये मैंने क्यों किया एवरीवन, जो 4 कॉर्नर खाली हुआ उसमें 2 में रखा गया है, राइट, दैट्स वाई कितना हो गया 1 + 1/4 5/4। देखिए टीचर को भी बनाकर प्रॉब्लम अच्छा कर रहेगा, जब स्टूडेंट भी साथ साथ चल रहा है, असल लेकिन मैं सफ़र पे अकेले हूँ और आप लोग पीछे रह रहे हो, मतलब उससे भी क्या होगा ना कि आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा मुझे भी आ रहा है, राइट। अब B3 प्लस कहाँ पे है, तो B3 प्लस, अभी कहते कि ऑनलाइन का स्टूडेंट कोई भी एक वर्ड नहीं बोलते हैं, ना हाँ और ना, पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ में है या नहीं है। अब बार बार मैं वीडियो जाके थोड़ी देखूंगा, अटेंडेंस तो देखूंगा नहीं। क्या सब लोग प्रेजेंट हैं? प्योर ऑफलाइन कर दे, ये बेस्ट रहेगा, नहीं कहानी ख़त्म। और तो मोटा मोटी अनलॉक हो ही गया है, राइट। B3 प्लस इक्वल टू हाफ इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ना। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना, सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इक्वल टू लिखिए 7/2 इंटू 4/3 पाई, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, प्लस 5/4 इंटू 4/3 पाई RA का क्यू लिखें, यहाँ तक देखिए तो, प्लस 2 इंटू 4/3 पाई RB का क्यू, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ देखिएगा, और इसमें क्या आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है, तो खुद से क्या मानिएगा? परफेक्ट। जब कुछ नहीं बोला गया तो खुद से क्या मानेंगे? परफेक्ट। तो परफेक्ट लिए तो भाई पता है ना, √2RO इक्वल टू √2A इक्वल टू क्या 4RO लिख सकते हैं। मुझे पकड़िए कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा। परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ FCC के लिए √2A इक्वल टू 4 इंटू रेडियस ऑफ लैटिस स्फेयर, और यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजन O2 माइनस कहाँ है? लैटिस पॉइंट पे है, दैट्स वाई मैंने ये लिख दिया, करेक्ट। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम अवेलेबल निकल जाएगा? वॉल्यूम अवेलेबल कितना? AQ इक्वल टू 4 इक्वल टू डिवाइड बाई दिस, मतलब 2√2RO का Q। देखिए तो यहाँ तक सही है, करेक्ट ना। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये तो एडवांस का ऑब्जेक्टिव है, ये नीट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एडवांस का ऑब्जेक्टिव ये डिजर्व करता है, ठीक है, ड्यू टू कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस चेक हो रहा है, वो तो आप आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, अब मुझे आप लोग पकड़िएगा कि मैंने एक साथ क्या लिख दिया, कौन कौन लोग मुझे समझ पाते हैं। यहाँ देखिए,
समझने के लिए नहीं बोले कि राकेश सर कैसे हैं, समझने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में मुझे बनाना था, मैं डायरेक्ट ये काम करता, सब यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। बोलिए मैंने ऐसा क्यों किया सर? परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए दिस बाय दिस, टेट्राहेड्रल का रेडियस और लैटिस पॉइंट का स्फीयर का रेडियस से 0.225 होता है परफेक्ट के लिए। तो मैंने डायरेक्ट इसको इसके टर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया एक साथ, राइट। उसके बाद परफेक्ट अरेंजमेंट जब नहीं बोला गया तो परफेक्ट मानेंगे, तो ओ भी और रेडियस लैटिस स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और लैटिस स्फीयर ये रेडियस रेशियो होता है 0.414। तो इसको इसके बदले एक लिख सकते थे। अब क्या दो ऊपर और नीचे आर बाहर आ जाएगा। आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन लैटिस स्फीयर कैंसिल होके क्या बाकी तो न्यूमेरिकल ही बचेगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगा ना, पक्का घर पे कर लीजिएगा। नहीं तक एडवांस का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, नीट का तो नहीं बन सकता है, बट जेई में एडवांस तो बन सकता है। और क्या क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते हैं? और जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो खुद से क्या मानेंगे? परफेक्ट। देखिए ये तरीका था मेरा एक्चुअल में क्लास में पढ़ाने का। इतना लेवल में काम कर लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा, बट ये चीज़ मिसिंग था कोरोना के टाइम पे, अभी भी मिसिंग है। कितने % बच्चे अभी मेरे साथ काम कर रहे होंगे ऑनेस्टली, सच में आप बताइए? वेरी फ्यू होता है ना ऑनलाइन में, चलो हो जाएगा कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, मजबूरी है ना, आप कर लीजिएगा। तो आप घर पे कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन, आंसर मिलाइएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो इसके बाद अभी जस्ट मैं एक वीडियो लेक्चर शेयर करूँगा, उसको आज ही देख लेना है। उसमें 25 नहीं, उससे पहले से ही ओल्ड बैच का उसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, आफ्टर 25 डिस्कशन किया हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब मैं एक क्लास आपका फ्रैंकली नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, तो सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका बैच में शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो देख पाएंगे? अगर देखेंगे तब सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन करूँगा इसका। बट मुझे लगता है कि एक क्लास आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन ही तो किया हुआ है, ठीक है। बट प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। उस पर लिखा रहेगा लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट ओल्ड बैच का, ठीक है। बट उस लास्ट लेक्चर में